तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। और हमें देखना है कि किसकी खोज की और कब की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसको याद करने के बहुत बहुत तरीके हैं, बट जो मैं ट्रिक लेके आई हूँ वो ये है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द गॉब चेन। आपने ज्यादातर पढ़ा होगा ईंट पर नाच, बट देखिए आज जो मैं तरीका लेके आई हूँ जिसे ट्रिक बोलते हैं वो है द गॉब चेन। आपको इससे तीन चीजें और तीनों परमाणु जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो THE, ठीक है, जो THE में TH है उसका मतलब है थॉमसन, ठीक है। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? जो THE का E जो रह गया है उसका उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब आगे हम GOP, ठीक है, GOP। अब जो GOP में जो GO है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है गोल्ड स्टेन, ठीक है। और जो गोल्ड स्टेन है उन्होंने किस चीज की खोज की थी? जो ये P बचा है उससे ही हमारा वो है। देखिए, गोल्ड स्टेन ने P प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है, ज्यादातर आपने सुना होगा कि रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, बट उन्होंने खोज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ इसका नाम दिया था, ठीक है। खोज गोल्ड स्टेन ने की थी। नेक्स्ट है चेन। चेन का जो CHAI है इसका मतलब है चैडविक, ठीक है। और जो चैडविक का जो N रह गया उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन है इसका मतलब जो चैडविक है उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। अब बात आती है कि कौन से ईयर में किसकी खोज की गई थी, ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंटली ये भी आता है, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए पहले हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में, ठीक है। अब याद कर लेना इसको अच्छे से। और जो प्रोटॉन है उसकी खोज हुई थी 1886 में, ठीक है। 1886, अगर आप इसको एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जैसे न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1932 में। मतलब अगर हम कहें सबसे पहले किसकी खोज हुई थी तो हम कह सकते हैं इन तीनों में प्रोटॉन की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की और फिर 1932 में न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा और इजिली याद भी हो जाएगा। तो